दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी आवाज़ मेरी ज़बानी में। आज मैं लेकर आई नई कहानी जिसका शीर्षक है तलाश। ये कहानी रवि और कविता पर आधारित है। वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आइए शुरू करते हैं इस कहानी का भाग 1। रवि और कविता दोनों एक पार्क में बैठे हुए बात कर रहे थे। रवि कहता है, अपने मम्मी पापा की बात मान लो कविता, वे जहाँ चाह रहे हैं वहीं शादी कर लो। रवि, क्या तुम मेरे बिना अकेले जी सकोगे? नहीं कविता, वह जिंदगी तो मौत से भी बदतर होगी। कविता बोलती है, और मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और की होना नहीं चाहती। पापा अपने मान सम्मान के लिए अगर मेरे प्यार का गला घोटने की कोशिश जारी रखेंगे तो उन्हें कल सुबह अपनी मरी बेटी का मुंह देखने को मिलेगा। तुम ठीक कहती हो कविता, हमें साथ साथ मरने से तो कोई नहीं रोक सकता है ना। रवि, पापा ने अगर कल उन लड़के वालों को रोकने की रस्म अदा करने आने से नहीं रोका तो रात ठीक 10 बजे मैं नींद की सारी गोलियां खा लूंगी। 10 बजे तक तुमने यदि मेरे पास फोन नहीं किया तो मैं भी अपना जीवन तुम्हारे साथ साथ खत्म कर दूँ। सार्वजनिक पार्क की बेंच पर बैठा एक 16 वर्षीय विशाल ने जब यह बातचीत साफ साफ सुनी तो कुछ ही सेकंड बाद उसने देखा कि रवि और कविता पार्क के गेट की तरफ निकल गए हैं। विशाल को यह समझते देर न लगी कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी न हो सकने के कारण साथ साथ आत्महत्या करने का फैसला कर चुके हैं। अब वह खुद को एकाएक बेहद परेशान व उत्तेजित सा महसूस कर रहा था, लेकिन वह क्या कर सके, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। रवि और कविता उसके लिए बिल्कुल अनजान थे। यही वजह थी कि वह उनके पास जाकर उन्हें आत्महत्या न करने की समझाने की हिम्मत न कर पाया, लेकिन उसे कुछ करना जरूर चाहिए। यह भाव लगातार उसके मन में आ रहा था। आखिरकार वह यही निर्णय कर पाया कि वह उनके घर देखने के लिए उन दोनों का पीछा करे। लगभग भागता हुआ वह जब पार्क के गेट से बाहर निकला तो रवि व कविता एक रिक्शा में बैठकर आगे निकल चुके थे। विशाल ने चाहा कि वह चिल्लाकर उनसे कुछ बोले, लेकिन उसके कंठ से आवाज नहीं निकली। देखते ही देखते हुए रिक्शा उसकी आंखों से ओझल हो गया और आंखों में आंसू लिए विशाल अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तब दीवार पर लगी घड़ी शाम के 5 बजे का समय दर्शा रही थी। कविता को अपने घर में घुसते ही माता पिता का सामना करना पड़ा। वे दोनों उससे बहुत खफा नजर आ रहे थे। तू रवि से मिलकर आ रही है ना? उसके पिता नरेश चंद्र ने कड़कड़ाती आवाज में कहा, मगर सदा की तरह अपने पिता के गुस्से के सामने कविता की जबान को लकवासा मार गया और सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। क्यों तू मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई है बेशरम? कल लड़के वाले आ रहे हैं और तुझे अब भी आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं है। पिता की आंखों में समाये नफरत के भाव कविता के दिल को कपा गए। पापा प्लीज, कविता की आंखों से आंसू बह निकले। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो और मुझसे बिना पूछे अब तुम्हें घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है, पिता ने कठोर लहजे में अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। कविता को माँ की आंखों में दया का सहानुभूति के भी भाव नहीं नजर आए। एकाएक उसकी जोर से रुलाई फूट पड़ी और वह ड्राइंग रूम में उठकर अपने कमरे में चली गई। विशाल की घबराहट और चिंता देखकर उसके पिता आदित्य और माँ नीरजा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। पापा, कविता और रवि की आवाज से उनकी निराशा, दुख और तनाव साफ जाहिर हो रहा था। विशाल ने उत्तेजित लहजे में पूरी बात सुनाकर कहा, मेरा दिल कह रहा है कि अगर कविता के मम्मी पापा ने उसकी शादी कहीं और कहने का अपना इरादा नहीं बदला तो वे दोनों आज रात जरूर आत्महत्या कर लेंगे। तो इतना टेंशन मत ले, इस बात के लिए विशाल जान देना इतना आसान नहीं होता है, आदित्य ने अपने बेटे को चिंतित लहजे में समझाया। पापा, बिल्कुल इस तरह कविता के मम्मी पापा भी सोचते होंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर रवि और कविता दोनों ने सचमुच आत्महत्या कर ली तो क्या वे दोनों खुद को जीवन भर अपराधी महसूस नहीं करेंगे? हमें उन दोनों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा पापा। कविता के माता पिता तक यह खबर पहुंचानी ही होगी, वरना कल हमें उन दोनों की मौत का समाचार पढ़ने सुनने को मिला तो कितने अफसोस की बात होगी। यह
खुद को तब कैसे माफ कर पाएंगे हम तीनों। विशाल बहुत भावुक हो उठा। क्या मुसीबत खड़ी कर रहा है ये तुम्हारा बेटा? इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा है ये? कहाँ ढूंढेंगे हम रवि, कविता या उनके माता पिता को? इसने तो उन दोनों की शक्ल तक नहीं देखी है। विशाल के पापा बुरी तरह चिढ़ उठे। कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही देखने को मिलेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।